राधे राधे। आज से 10 दिनों तक लगातार हमारे प्यारे गणपति बापा की सब लोग मिलकर पूजा करेंगे, उसकी अर्चना करेंगे, आराधना करेंगे। गाजा बाजा होगा, नृत्य होगा, सब कुछ होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि गणपति बापा की ढेर सारी कहानियां हैं जो काफी रोचक है और काफी मजेदार भी। गणपति बापा का वाहन जो मूषक है, जो हम प्यार से मूषक राजा बुलाते हैं, वो कैसे बना, क्या आपको पता है? नहीं तो चलो मैं आपको वो कहानी आज अपनी जुबानी में सुनाता हूँ। जी हाँ, मैं हूँ घनश्याम ठुम्मर, यानी कि आपका लेखक साहब। फिर से एक बार हाजिर हूँ एक नई सी कहानी लेकर कि मूषक राजा भगवान गणपति के वाहन कैसे बने। एक बार ऐसा था, गजमुखासुर नामक एक राक्षस था। वो राक्षस की इतनी प्रचंड पृथ्वी पर दाग थी, रोफ था कि लोग उससे परेशान हो चुके थे, ऋषि मुनि उससे परेशान हो चुके थे। उसने गणपति महाराज की अर्चना विधि सब कुछ लगाया और गणपति महाराज उनकी सेवा में हाजिर, उनकी रक्षा करने के लिए वहां पे हाजिर हो गए। तब गजमुखासुर का एक वरदान प्राप्त था कि वो कभी भी किसी भी हथियार से नहीं मर सकता है, ना किसी और से मर सकता है। तभी गजमुखासुर को मारने के लिए गणपति महाराज ने अपना एक दांत था वो तोड़ा और उसको हथियार बना लिया। ऐसा बोला गया था किसी हथियार से नहीं, लेकिन दांत हथियार नहीं था, वो दांत था। और उसको मारने के लिए दांत निकाल दिया और उसके पीछे लग गए। गजमुखासुर राक्षस था, वो घबरा गया और उसने अपना जो स्वरूप था वो मूषक राज का ले लिया और वो यहाँ से दूर भागने लगा। पाताल तक वो भागा लेकिन बच नहीं पाया। अंत में वो हार कर भगवान गणपति के चरण में आ गया और कहने लगा कि महाराज मुझे माफ कर दो, जो आप बोलोगे वो मैं करूंगा। तो वहां पे भगवान गणपति ने बोला, आज से तू मेरा वाहन है, आज मैं मूषक सवारी करूंगा। तब से ऐसा माना जा रहा है कि गणपति महाराज का वाहन वो गजमुखासुर मूषक था। और दूसरी कहानी कुछ ऐसी है कि द्वापर युग में ऋषि पराशर के जो कुटिया थी, जो वहां पे आश्रम था, उसके अंदर एक मूषक, महाकाय मूषक, राक्षसी मूषक, वो इधर उधर परेशान कर रहा था। कितनी बार समझाने की कोशिश की पराशर ने, लेकिन वो मूषक मान ही नहीं रहा था। वो महर्षि पराशर के जितने भी ग्रंथ थे, मिट्टी बर्तन सब कुछ था, वो सब कुछ तोड़ फोड़ डाला। तब पराशर अब हार चुके थे, उसने महाराज गणपति से विनती की, आराधना की। महाराज गणपति प्रसन्न हो गए और उसने बोला कि महर्षि क्या हुआ है कि हमारे आश्रम में एक मूषक घुस गया है जो राक्षसी मायावी है, वो हमारे कोई भी कार्य में उचित नहीं होने दे रहा, अनुचित होता जा रहा है, आप उससे बचा लीजिए हमें। तभी गणपति महाराज ने अपना बल प्रयोग करके उसके पीछे एक पासार छोड़ा और जब जहां तक वो मूषक गया वहां तक वो उसको बंदी बनाकर लेके आया। और तभी मूषक ने बोला कि महाराज माफ कर दीजिए, आजीजी कर दीजिए। मूषक की आजीजी करने के बाद गणपति महाराज प्रसन्न हुए और बोला कि मांग ले, मैं तेरी वरदान से तू कभी भी किसी को परेशान नहीं करेगा, लेकिन मांग दे जो भी चाहिए, मैं वरदान दे रहा हूँ। लेकिन ये मूषक था और परेशान सभी को कर रहा था। अभिमान था उसमें कि गणपति महाराज मुझे क्या देंगे। मैं गणपति महाराज को बोल रहा हूँ कि मुझे वरदान नहीं चाहिए, आपको चाहिए तो मांग लो, मैं दे रहा हूँ आपको। तभी गणपति महाराज ने बोला कि आज से मैं वरदान मांग रहा हूँ कि आप मेरे वाहन बन जाओ। तब से ये मूषक गणपति महाराज का वाहन बन चुका है। और जब गणपति महाराज उसकी सवारी करने लगे तब उसने बोला, महाराज आपके वजन बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम कर दीजिए वरना मैं दगा जा रहा हूँ। तब महाराज ने वजन कम कर लिया। तब से लेकर आज तक वो मूषक सवारी की जाती है। इसीलिए मूषक सवारी गणपति महाराज की जय।
मूषक सवार ऐसे होते हैं, मूषक वाहन ऐसे बनाया गया है। ऐसी कुछ कहानियां पुराणों में लिखी हुई है, हमारी हस्तलिखित नहीं, हमको जहां से मिली वैसी कहानी में हम आपके सामने पेश कर रहे थे। आभार। आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही कहानियां फिर से लेकर मैं आपके सामने हाजिर होगा। तब तक मुझे विदा कीजिए और गणपति महाराज की पूजा करते रहिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।